आप कहते हैं कि वली के मानी दोस्त के हैं। मैंने ये बात अर्ज की थी, इसे दोहरा के बात को आज आगे बढ़ा दूं कि पहले तो ये देखिए कि किस टेक्स्ट में कौन सा वर्ड कहां पर आया है। किसी जुमले को जब आप पढ़ते हैं उसमें लफ्ज आता है तो जाहिर सी बात है कि आप देखते हैं कि ये कहां पे आया है। अब मैंने किसी वक्त एक मिसाल दी थी, फिर उसे दोहरा दूं तो बच्चों को भी याद रह जाएगी, फिर बात आगे बढ़ा। लफ्ज मौला है, इसके कई मानी हैं। मौला के एक मानी आका के हैं, एक मानी हाकिम के हैं, एक मानी भतीजे के हैं, एक मानी गुलाम के हैं, एक मानी दोस्त के हैं। कई मानी हैं। कोई जुमला जब सामने आएगा तो पहले सोचेंगे कि इस जुमले में ये लफ्ज किस मानी में आया है। सोचेंगे नहीं सोचेंगे। ये सब जबान के पारख बैठे हुए हैं, उर्दू भी और माशाअल्लाह सिंधी ज़बान के भी उस्ताद हैं परवाना साहब, परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। यहाँ शुआरा हैं, उदबा हैं, उलमा हैं, सब तशरीफ़ फरमा हैं। अरबी में एक लफ्ज़ है ऐन। ऐन के कितने मानी हैं? बहुत मानी। बाज़ अरबाब लुग़त ने 70 मानी लिखे। क्या क्या मानी है चंद में गिना दूं। एक ऐन तो इसे कहते हैं, ये जो चेहरे मुबारक पर एक चीज है इसे ऐन कहते हैं। एक ऐन वो है जो जमीन से चश्मा फूटता है पानी का, उसे भी ऐन कहते हैं। ये घुटने की एक हड्डी होती है जिसे हमारे यहाँ ठेठ हिंदी जबान में कहते हैं चपनी की हड्डी। ये हड्डी यहाँ पे जो, इसे भी ऐन कहते हैं। दरिया का वो किनारा जहां जानवरों को पानी पिलाया जाता है उसे भी ऐन कहते हैं। और इसी तरह की कोई भी चीज बेऐनिही बेनफ्सिही, जब आप कहते हैं बेऐनिही यानी जात शै, कोई शै उसे ऐन कहते हैं। किसी चीज का वजूद खारिजी उसे भी ऐन कहते हैं। जैसे कोई किसी चीज का नाम आपके जहन में हो, वो नाम ऐन नहीं कहलाएगा, उस नाम का मिसदाक जो है बाहर खारिज में जहन के बाहर, वो ऐन कहलाएगा। इसलिए कहते हैं ये चीज बेऐन ही मैंने देखी, यानी उस चीज को देखा, ये नहीं कि उसका नाम लिखा हुआ देखा या उसका नाम सुना, मैंने उस चीज को देखा, उसे ऐन। अब अगर आपके पास शादी का कार्ड आया और उसमें लिखा हुआ है कि आप मेरे कुर्रतुल ऐन की शादी में तशरीफ लाएं, तो कुर्रतुल ऐन के मानी में कोई बहस करेगा कि यहाँ ऐन के क्या मानी है? कोई बहस करेगा? कुर्रत कहते हैं ठंडक को, ऐन कहते हैं आंखों को। ये ऐन की ठंडक, कुर्रतुल ऐन, इससे क्या मुराद है? अब बहस करेंगे साहब ऐन के तो 70 मानी है, ये क्या, इसकी क्या मानी है? ये जो जमीन से चश्मा फूटता है वो ठंडा होता है कि गर्म? अगर गर्म होता है तो कुर्रतुल ऐन जरा सही नहीं लगता, क्योंकि कुर्रत में खुनकी होनी चाहिए, वो तो हरारतुल ऐन हो जाएगा। इसलिए देखें कि वो ताज़ा ताज़ा जो ज़मीन से चश्मा फूटता है अगर ठंडा है तो कुर्रतुल ऐन का लफ्ज़ सही है, और अगर ठंडा नहीं है तो फिर कुर्रतुल ऐन का लफ्ज़ तो सही नहीं लिखा है इन्होंने। या कोई और, अब ये उलझन होती रहे, जितने उलमा और हुक्मा और फलासिफा और माहिरीन लुगत हैं सब बैठ के देखें, तय करें कि जितने मंतकी हजरात हैं वो तय करें कि यहाँ इस शादी के कार्ड में कुर्रतुल ऐन में ऐन के मानी क्या है। और वहाँ कोई बहुत पुराने 300 साल पुराने हकीम साहब तशरीफ ले आए तो वो कहें कि देखिए हमारे पास एक मरहम है, वो मरहम जब घुटने पे लगाया जाता है तो उस हड्डी में ठंडक पैदा होती है, इसलिए उसे कहते हैं कुर्रतुल ऐन। ये सब समझ में आएगी बात? कुर्रतुल ऐन जब शादी के कार्ड में लिखा हुआ है तो उसके मानी हैं
औलाद, बेटा, इसलिए कि बेटा वालिदैन के लिए खुनकी चश्म होता है। वाज़ेह है बात। तो देखने की बात यह कि कोई लफ्ज किस जगह लिखा हुआ है, किस निस्बत से लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है। अब अगर कहीं लिखा हुआ है मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, तो इसके मानी है कि मोहम्मद को किस मानी में मौला समझते हो? अली उसी माना में मौला।